Excuse me, sir. यस बोलिए, सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। आई एम लिसनिंग यू। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन जैसी हो। थोड़ा सा हैंग कर रहा है एक्चुअली बार बार ये। ओके, लेट मी स्टार्ट। एक सेकंड। Okay, let me start. Now, there's let's say two bodies. Velocities are u1 and u2. u1 and u2. And after collision, velocity changes. Velocity become v1 and v2. This is before collision, and this is after collision. Okay. Now everybody okay now? Just a minute. Just a minute. Right. Okay. Now, first condition क्या थी? Yes. For elastic collision, total momentum initial is equal to total momentum final. ऐसे ही था ना? Final. So इसका मास ले लेते हैं m1, इसका मास m2, और इसका मासेस में कोई चेंजेस होते नहीं है, m1 m2. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, v स्मॉल ले लेते हैं. अच्छा, m1 वाले टर्म्स को लेफ्ट की तरफ लाओ, कॉमन ले लो, तो u1 माइनस v1. m2 वाले टर्म्स राइट की तरफ ले जाओ, कॉमन ले लो, तो v2 माइनस u2. इक्वेशन नंबर, रिगार्डिंग इक्वेशन नंबर 1, एनीबॉडी हैविंग डाउट? समझा ना इक्वेशन नंबर 1 एवरीबॉडी? बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी समझ में आया ना इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया? टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल करके आए. फिर m1 वाले टर्म लेफ्ट की तरफ ले लिया, कॉमन ले लिया, m2 वाले टर्म राइट की तरफ ले लिया, कॉमन ले लिया. ठीक है. नो, सेकंड कंडीशन इसमें क्या थी? टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ये भी था ना इसमें. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ सब में कैंसिल हो जाएगा. m1 वाले टर्म्स लेफ्ट की तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. m2 वाले टर्म राइट की तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा दैट इज v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दोनों इक्वेशन कैसे आया? बॉयज एंड गर्ल्स, समझा ना आप लोग? Yes, sir. ओके, दोनों का रेशियो ले लेते हैं. पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोग कॉपी करेंगे तो बेटर रहेगा. तो दोनों का रेशियो ले लीजिए. दोनों का रेशियो मतलब टेकिंग रेशियो लेते हैं हम लोग, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1. तो लेफ्ट हैंड साइड को कैंसिल करेगा, राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, तो अल्टीमेटली m1 m कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इधर आ जाएगा दैट इज m1 u1 माइनस v1, और राइट की तरफ आ जाएगा दैट इज m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2. तो अल्टीमेटली m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1, नीचे आ जाएगा u1 माइनस v1. राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v2 माइनस u2. ओके सर, v2 प्लस u2
अपॉन v2 माइनस u2, तो ऑटोमेटिक माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, यही आ गया ना इक्वेशन नंबर 3। According how to get equation number 1 2 3, complete it first of all, equation number 1 2 3, do it। डायग्राम ड्रॉ कर लिया सबने? Yes, sir. तो 1 2 3 कर लीजिए। सर डायग्राम में एक्सप्लेन के लिए दिखाएंगे। अच्छा ओके। डन सर। ओके, तो पहला फर्स्ट इक्वेशन हमें कैसे ऑब्टेन हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन से ऑब्टेन हुआ। सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हुआ एनर्जी कंजर्वेशन से। फिर हमने क्या किया कि दोनों का रेशियो ले लिया। Sir, please scroll down. Done, sir. ओके, नाउ वेट सर 2 मिनट। ओके ओके, तो हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन आ गए। तो अब पर्पस क्या था, लास्ट टाइम शायद आकाश ने पूछा था कि सर v1 v2 निकालेंगे कैसे। तो एक्चुअली हमें हमारा टारगेट ये है कि v1 v2 के फॉर्मूलेस फाइंड आउट करना। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, ठीक है। एंड कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट v1 and v2, that is final velocities। फाइनल वेलोसिटीज हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो पूरा डेरिवेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो है 1 और 3 को सॉल्व करके v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूलेस को कैलकुलेट कर लीजिए। तो कंप्लीट कर लिया हो तो फिर मैं स्टार्ट करूं उसका v1 v2 निकालना। Yes, sir. ओके, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में भी तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 ऊपर चला गया। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 में भी v1 आता है
और इक्वेशन नंबर 2 में भी v1 v2 आता है, तो एक काम करते हैं यहां से निकालते हैं इसे काम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 v2 निकालो तो v2 क्या हो जाएगा, दैट इज u1 प्लस v1 माइनस u2। सब्स्टिट्यूट, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये था इक्वेशन नंबर 1। तो एक काम करते हैं, v2 की वैल्यू यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मिलते हैं बाद में। v2 की वैल्यू यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यार, यहाँ पे देखो इससे v2 निकाला और इक्वेशन नंबर 3 से v2 निकाला, v2 की वैल्यू इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो ये आ जाएगा दैट इज m1 u1 प्लस, नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस m1 v1 ब्रैकेट ओपन कर, नहीं ब्रैकेट ओपन मत करो, m2 पहले v2 की वैल्यू रख देते हैं। v2 की वैल्यू क्या है, u1 प्लस v1 माइनस u2 तो m1 u1 माइनस m1 v1 ओपन द ब्रैकेट m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। v1 हमें चाहिए, v1 किधर है, लेफ्ट पे भी है राइट पे भी, एक काम करो माइनस वाला v1 राइट तरफ ले जाओ, बाकी सबको लेफ्ट की तरफ लाओ। तो m1 u1 माइनस m2 u1 इसको भी लेफ्ट की तरफ लाओ, प्लस 2 m2 u2 इसको राइट की तरफ ले जाएंगे, तो m1 v1 प्लस m2 v1, तो v1 वाले टर्म्स को हम लोग राइट की तरफ ले आए। यहाँ पे u1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2, इधर v1 कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड और आंसर मिल गया। तो v1 का इक्वेशन आ जाएगा दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v1 u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 upon m1 plus m2. So in this way we have calculated the final velocity of m1 after collision. तो आपने पूछा था ना कि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां से मिलेगा, तो वेलोसिटी फॉर्मूला आपको निकाल के अब ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। Are you getting what I'm saying? You have to learn this formula. Okay. I don't know what is going here. चलेगा। Okay, you have to. आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला है ना, आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला है, v1 निकाला है लेकिन अभी इसी तरह v2 भी निकालना पड़ेगा आफ्टर कोलिजन, क्योंकि न्यूमेरिकल में u1 u2 तो दिया रहेगा, मतलब कोलिजन से पहले का वेलोसिटी दिया रहेगा और मासेस दिए रहेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी इज v1 एंड v2 निकालना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी इज v1 एंड v2। तो v1 तो मिल गया, तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 बनाया, फिर इक्वेशन 2 बनाया, फिर 1 और 2 का रेशियो लेके 3 बनाया, फिर 3 से v2 निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया उसको, फिर उसमें से v1 निकाल लिया। अब हमें v2 भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया है ना, दिस इज अ फॉर्मूला बेसिकली, इस v1 की इक्वेशन को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे और वहां से v2 निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूट v1 दैट इज इक्वेशन नंबर 5 in equation number 4 and find v2 और v2 निकाल लेंगे, दोनों की फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला मिल जाएगा ना, फिर हमको, फिर आप लर्न करके डायरेक्टली यूज करेंगे उसको फिर न्यूमेरिकल्स में। तो यहां तक कर लिया हो तो फिर हम v2 भी निकालते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 4 में डालना पड़ेगा, मतलब v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखना पड़ेगा। सर हाँ जी बोलिए। सर इस बार संडे के टेस्ट में कौन सा चैप्टर होगा फिजिक्स में? संडे के टेस्ट में कौन सा चैप्टर होगा, लॉज ऑफ मोशन ही होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर तो अभी हो नहीं पाया है, तो लॉज ऑफ मोशन की पकड़ से मोशन सर्कुलर मोशन अलग से नहीं होगा, फिर सर्कुलर मोशन लॉज ऑफ मोशन पूरा लेना पड़ेगा फिर।
ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ। वैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ के चलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि फोर्टनाइटली जो होते हैं टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आधे चैप्टर का टेस्ट लेना फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर जब क्वेश्चंस निकालते हैं ना, तो फिर उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन रखना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं रखना है, फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर पूरा चैप्टर लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो आप तैयारी करके रखिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है। सर क्या बता रहे थे आप? मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। नहीं, शी इज आस्किंग के नेक्स्ट वीक का टेस्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, तो मैंने बोला अभी लॉज मोशन पढ़ के चलोगे, दोबारा कहने की पावर तो कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, शायद हो भी जाए हमारा 1-2 दिन में। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कर सकते हैं V2 की इक्वेशन निकाल के, इक्वेशन नंबर 4, हाँ सॉरी, V1 की इक्वेशन निकाल के हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में लिखना है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन क्या था, V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2। ये V1 की वैल्यू ना इधर लाके सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 4 में। सो V2 इज इक्वल टू U1, V1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज U1 M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस U2। तो ये V1 की वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 4 में वापस रख दी। क्यों रखी है, हमें V2 चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, माइनस U2 M1 प्लस M2। ठीक है, V2, ये पहले दो ब्रैकेट में U1 कॉमन ले लो, तो M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2। दूसरे ब्रैकेट में U2 कॉमन ले लो, 2M2 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये M1 M2 M2 चला जाएगा, तो V2 की वैल्यू आ गई, दैट इज 2M1 U1, और ये M2 M2 एक चला जाएगा, प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर V1 एंड V2। तो ये हमारे मेन फॉर्मूलेस हो गए जो न्यूमेरिकल्स में आप यूज करेंगे। आफ्टर दिस कंप्लीट डेरिवेशन, कहां तक कर लिया था आपने, इक्वेशन नंबर 5 तक कर लिया था क्या? यस सर। अब इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में डालना था और V2 निकालना था। सर वो ऊपर वाला इक्वेशन 2 मिनट दिखाओ। अच्छा एक सेकंड रुको, किसी का अगर डेरिवेशन में इधर उधर मिस हो जाए ना, तो अपने बोर्ड्स के बुक में देख लीजिएगा, उसमें है। और ऊपर, नहीं सर, इधर ही। हाँ ठीक।
So please scroll down. Done, sir. तो V1 V2 को फॉर्मूलेज मिल गया, ठीक है। नाउ so you have to memorize these formulas. So हमारे formulas क्या आ गए? Just here note whatever your formulas are. Final velocities after collision. Final velocities after collision. Final velocities after collision. अगर इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, दूसरे का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है। सो कोलिजन के बाद अब ये v1 हो गया और ये v2 हो गया आफ्टर कोलिजन। सो फॉर्मुलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। v1 का वैल्यू क्या था? दैट इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 और v2 का इक्वेशन था फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2 दैट इज 2m1 u1। याद करना इजी है, थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही है क्या आपको? देखिए आप u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। These are the final formulas. You have to learn these formulas by heart. इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज का फॉर्मूला। अब कौन किधर जाएगा, कौन किधर नहीं जाएगा, ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, साइन कन्वेंशन के बिना न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये साइन कन्वेंशन वाला टेबल दिया था, शायद एक मिनट मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये वाले टेबल, ये टेबल आपको यूज करना पड़ेगा। राइट जा रहा है तो प्लस, अपर जा रहा है प्लस, लेफ्ट जा रहा है माइनस, डाउनवर्ड जा रहा है माइनस, जो भी हो, बी है, यू, व्हाटएवर इट इज, ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो वापस आते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले मिल गए। अच्छा, इसमें बहुत ही स्पेशल केस एक होता है। स्पेशल केस क्या होता है? लुक हियर, देयर इज अ स्पेशल केस हियर। If m1 is equal to m2, से m, दोनों के मासेस सेम है, तो फिर v1 v2 क्या आएगा? यस, ट्राई करो जरा। अगर m1 m2 में सेम रख दूं तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? देन व्हाट आर द फाइनल वेलोसिटीज? m1 m2 को सेम करके फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले निकाल लो जरा। Sir, v1 2mu upon 2m. तो mm कैंसिल नहीं हो जाएगा? U2. u2, U2. yes, correct. u2, ये this become u2 and this become u1। इसका मतलब क्या हुआ? केस 1 फिर से बता सकते हैं सर? हाँ, मैंने बोला कि ये जो फॉर्मुलेज आए हैं ना, इसमें m1 m2 दोनों सेम रख दो तो क्या होगा? इफ कोलाइडिंग बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, कोलाइडिंग बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस, आप रख के चेक कर लीजिए। m1 इज इक्वल m2 करो इसमें,
क्या मिलेगा तुम्हें? हैंगिंग इक्वल मासेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो बॉडीज कोलाइड कर रही, दोनों का मासेस सेम है, तो फिर आंसर क्या आएगा? तो फाइनल वेलोसिटीज क्या आ रही है? देखो यहाँ पे रख के देखो ना, ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें रख के देखेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला है ना, इस पे रख के चेक करेंगे हम लोग। डन सर। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट सी, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक सेकंड रुको जरा। हाँ, Initial and final velocities are same. नहीं नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखो ना, क्या मतलब हुआ इसका। एक मिनट, जस्ट स्टे कनेक्टेड, लेट मी, मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोग देख लेता हूँ आप लोग का क्या अटेंडेंस है। ओके, ओनली 20, ये 29 के, अच्छा 29, हाँ 28 में एक में एक्स्ट्रा आ गया हूँ। ओके, नो सी, कैसे? अगर m1 m2 को सेम करोगे विद ut, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे वो अपनी इसका मतलब क्या हो गया कि कोलाइडिंग बॉडीज एक्सचेंजेस देयर वेलोसिटीज, कोलाइडिंग बॉडीज एक्सचेंजेस देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रहे हैं, देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटी आपस में बदल जा रही है। देखो ना, मैं समझा रहा हूं, देखो सपोज कर लो ये है, सपोज कर लो 4 kg और ये भी है 4 kg, दोनों आपस में आके टकराते हैं। इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद जानते हो क्या होगा? कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर ले रहे हैं। जैसे अगर ये m1 है और ये m2 है, ये m1 है और ये m2 है, तो देखो अगर ये u1 था और ये u2 था, लेकिन कोलिजन के बाद ये तुम्हारा u2 बन गया और ये क्या बन गया? u1 बन गया। मतलब दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को क्या किया? एक्सचेंज कर लिया। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, कुछ जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज u2, और v2 की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज इक्वल टू u1। तो दोनों ने अपनी वेलोसिटी को बदल लिया ना। तो अगर दोनों के मासेस सेम होते हैं तो याद रखना, कोलाइडिंग बॉडीज वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। सपोज एक 4 है 2 है, तो 4 वाली वेलोसिटी 2 में चली जाएगी और 2 वाली वेलोसिटी 1 में आ जाएगी। मतलब अगर मासेस सेम होंगे तो तभी तो ये देखो ना, दोनों ने अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया ना। देखो जैसे ये, फिर से आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? एक सेकंड रुको, मैं तो वैल्यूज लेके समझाया आपको, वेट। आप ये देखिए ना, ये u1 था और ये u2 है, लेकिन कोलिजन के बाद ये u2 हो गया और ये u1 हो गया। मतलब दोनों ने अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब अगर मासेस सेम होते हैं तो कोलाइडिंग बॉडीज टकराने के बाद अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती हैं, वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती हैं। क्लियर? अभी कौन नया एंटर हुआ? बॉयज एंड गर्ल्स, अभी कौन एंटर हुआ नया? 29 कैसे हो गए? हु एंटर्स राइट नाउ? अरे अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम होगी, बोलो यार कौन एंटर हुआ है अभी? हु एंटर्स राइट नाउ? क्या कर रहे हो तुम लोग, बोल क्यों नहीं रहे हो?
अभी कौन एंटर हुआ बेटा? आप एंटर हुए? नहीं सर, मालूम नहीं। तो 29 कैसे हो गए? 28 तो थे ना। अभी कौन एंटर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स? और सर तुमको पकड़ के 29 स्टूडेंट है सर। नहीं नहीं, ये देखो अभी ओम भी आ रहा है। अभी कहाँ से आ रहा है वो? बैठे बैठे जैसे अभी 30 कैसे हो गए? अभी 28 थे ना। आप देखो एक ओम आ गया एक्स्ट्रा। आपने आपको पकड़ के 28 बोला था हमें। नहीं यार, और सर एक आया है सर, एक आया है। ये मेरा सर भैया 30 ही। आया। हम्म। बराबर सर है 30 सर। हाँ 29 आया ना। अभी तो 30 थे, अभी एक चला गया कोई। क्या मालूम नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अटेंडेंस भी यही गड़बड़ होती तुम लोगों की। एक सेकंड रुको जरा। एक सेकंड रुको जरा। आकाश था, अश्निका दत्त, अथर्वा, देन बसवराज, देन चंदना, देन हर्षल, देन हेमंत बीता, हिमांशु, देन ऋषिकेश, जयराज, देन मीरा, देन पार्थ, ऋषभ के बाद दैट इज साई। हाँ संदेश, साई संदेश, सत्य प्रकाश, ठीक है, सेजल, शुभम। अच्छा शुभम 2 हैं, शुभम 3 है, शुभम नाइक, सिद्धि, आयुष, सुहास, सुरभि, ये कहाँ पे एंटर हो? आयुष अभी आए हो क्या तुम? सुहास, सुरभि जस, नेहा अभी एंटर हुई है, बोल नहीं रही है इतनी देर से। नेहा यू जस्ट एंटर ना? नेहा नेहा, आर यू प्रेजेंट और नॉट? Still not speaking. Neha, you are present or absent? हाँ सर। आप अभी Present, एंटर, तो आप अभी एंटर हुए, लेट क्यों एंटर हुए इतना? सर वो नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ अभी कौन एंटर हुआ, तो बताओ तो मैं एंटर हुए अभी। आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ। सर मैं ईयरफोन कनेक्ट कर रही थी। अच्छा ठीक है। अभी और कौन एंटर हुआ? 28 हो गया ना, इट्स ओके। नया की वजह गड़बड़ हो रहा था, नया एंटर हुआ। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे आप बता दीजिए कि मैं जस्ट एंटर हुआ हूँ, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, ओके। हाँ सर Now, मैं ईयरफोन्स कनेक्ट कर रही थी। ओके नो, तो फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले हो गए, दैट इज u1 एंड u2। तो और अकॉर्डिंग अगर मासेस सेम होंगे तो दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, नोट इट डाउन। अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वाइल डूइंग न्यूमेरिकल, अगर दो बॉडीज के मासेस सेम है तो समझ जाना उनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब कोलिजन के बाद 1 की वेलोसिटी 2 में चली जाएगी और 2 की वेलोसिटी 1 में आ जाएगी। डन सर। ना ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। ना इलास्टिक कोलिजन में ओके, हाँ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में एक टॉपिक और है, जस्ट वेट, लेट मी सी। एनर्जी transferred from projectile to target। Energy transferred from projectile to target। Okay, now see here, इसमें क्या है कि जस्ट ये, अच्छा ओके, 1 मिनट रिमेनिंग, 1 मिनट बाद आप लोग लिंक चेंज करके दूसरी लिंक से आ जाना, मतलब सेम लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके, तो सपोज कर लो मैं इस बार स्पेशल केस कुछ ले रहा हूं, इलास्टिक, ऑफ कोर्स इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। ये M2 ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज कर इसको रेस्ट पे ले लेते हैं, हो सकता है ना रेस्ट पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
ओके और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आके इसको हिट करता है, उसका मास m1 है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 और उसको आगे हिट करता है, ये बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। नो इट इज एट रेस्ट, तो u2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गया, जैसे m1 की वेलोसिटी हो गया दैट इज v1 और m2 की वेलोसिटी